मामला विशेषज्ञों की टीम ने इलाके में निरीक्षण शुरू किया। विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम प्रभावित इलाकों में पहुंची। प्रभावित क्षेत्रों में आज घर घर सर्वेक्षण किया जा रहा है। गढ़वाल आयुक्त आपदा प्रबंधन सचिव भी साथ मौजूद। यानी अगर एक हल्का झटका आया, धरती हिली तो ये पूरा का पूरा हिस्सा तबाह हो जाएगा। अभी आप वहाँ खेत में चलोगे, आप तो मिट्टी गिर गई, पूरा दब गया। हमने कुछ जहाँ होटल टिल्ट किया उधर गए। जेपी का कैंपस जहाँ पानी निकल रहा है, मडी वाटर निकल रहा है, वहाँ हम लोग गए। एक जो लेटेस्ट क्रैक्स आए हैं जिन एरिया मुन एरिया में गए। आज बिल्कुल विस्तृत हम पूरे जोशीमठ का भ्रमण करेंगे और देखेंगे क्या स्थिति बन के आ रही है, किस तरह से टेम्परेरी रिलीफ लोगों को दे सकते हैं, जो परमानेंट जो कार्य किए जा सकते हैं उसके संबंध में एक प्लान, एक टेंडर निकाला भी गया है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए, जियोफिजिकल स्टडी के लिए जी। तो उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी हम वापस जाने के बाद इमीडिएट क्या कर सकते हैं वो तुरंत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यानी अगर एक हल्का झटका आया, धरती हिली तो ये पूरा का पूरा हिस्सा तबाह हो जाएगा। अब आप लोग ये मान चुके हैं कि मतलब ये घर तो मतलब अब छूटेगा, ये आपने स्वीकार कर लिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि इस पे तो मैंने तो इसको घर से तीन बच्चों की शादी की थी। डर के रहते हम, बस जब हम चलते तो पूरा घर हिल रहा है। कुछ यहाँ तक नेपाल को सामान निकाले। अपने हाथ से मेरे पापा सुबह जॉब पे जाते थे, शाम को पापा 12-1 बजे तक गिट्टी तोड़ते थे। हमने उस तरीके से ये मकान बनाया है। सारे सपने, हमारी पूरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। यानी अगर एक हल्का झटका। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बेहद ही भावुक करने वाला वीडियो सामने आ रहा है। लोगों का रोते हुए, विलखते हुए वीडियो सामने आ रहा है कि किस प्रकार से उन्हें दुख है, उन्हें दर्द है। वो अपनी कहानी बता रहे हैं कि किस प्रकार से मेहनत से उन्होंने अपने घर बनाए हैं, किस प्रकार से रेस्क्यू जारी है जोशीमठ में। बिल्कुल आपने सही कहा और दुख होना भी चाहिए। एक अपना घर जो उन्होंने काफी सपनों के साथ संजोया है, वो अगर इस तरीके से जमींदोज हो जाए तो शायद हर किसी के दिल में उसी तरीके से आंसू निकलेंगे और उसी तरीके से दर्द होगा। और कहीं ना कहीं इस मसले पर सरकार भी उतनी ही गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार आज हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है और मुख्यमंत्री कल जोशीमठ जाएंगे। और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी हरीश रावत जो है वो 8 तारीख को जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 9 तारीख को जा रहे हैं। मेरे साथ गरिमा जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस की, आप किस तरह देखते हैं जो ये त्रासदी अब जोशीमठ में हो रही है, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये सीधे सीधे अनदेखी है। जो कमिटियां बैठी, समिति गठित की गई, उनकी जो रिपोर्ट है, उन्होंने जो अपनी संस्तुति दी, अगर हम उनकी संस्तुतियों पर गौर करते तो शायद हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। अब मुख्यमंत्री डैमेज कंट्रोल करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैमेज तो हो चुका। लोगों को अपने इतने साल पुराने आशियाने को छोड़ना पड़ रहा। आज भी सुनने में आया है 93 परिवारों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्टिंग इज नॉट द सोल्यूशन। आपको कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन की ओर किसी का ध्यान नहीं दिया। हम बहुत ही गंभीर सिस्मिक जोन में थे और जोशीमठ का जो पूरा एरिया है उसमें 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया जिसके चेयरमैन रवि चोपड़ा जी थे। और 2019 में फिर जब हेलंग बाईपास बन रहा था तो 4 धाम परियोजना के अंतर्गत समिति का गठन हुआ, जिसका फिर अध्यक्षता रवि चोपड़ा ने की। और दोनों बार समिति ने यही संस्तुति दी कि वहां पर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा निर्माण नहीं होना चाहिए। हेलंग बाईपास जो बना है उसमें 10 मीटर में जो तारकोल बिछाया जाना था उसकी संस्तुति उन्होंने नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि वन वे ट्रैफिक होना चाहिए, यानी कि बद्रीनाथ जाने वाले तो जोशीमठ से जाएं और आने वाले हेलंग बाईपास से आए।
हैं, इसलिए हेलंग बाईपास को वन वे कराए जाने की भी संस्तुति समिति ने दी, लेकिन उसकी अनदेखी लगातार होती रही। महेंद्र भट्ट जो पिछले 5 साल से यानी 17 से लेकर 2022 तक 5 सालों में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो विधायक थे बद्रीनाथ से, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया अपने क्षेत्र की समस्या को। चाहते तो डबल इंजन की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, एक्सपर्ट्स की राय ली जा सकती थी और बहुत कुछ डैमेज को बचाया जा सकता था। आप लोग भी, आपकी तरफ से भी कोई टीम जा रही है, कोई जा रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर अभी फिलहाल क्योंकि एकदम बुलडोजर चलने की कगार पर वनभूलपुरा का मामला था, उसके मद्देनजर हमारा पूरा लीडरशिप जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट कर रहा था। अब क्योंकि वहां से राहत मिली है तो अब जोशीमठ हमारा पूरा नेतृत्व जाने का प्लान कर रहा है। बहुत जल्द आपको उन सभी लोगों के बीच में उनके कष्ट और पीड़ाओं को साझा करते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी दिखेंगे। मेरे अध्यक्ष 9 तारीख को जा रहे हैं, हरीश रावत जी 8 तारीख को जा रहे हैं, साथ में गणेश गोदियाल जी भी होंगे। राजेंद्र भंडारी जी जो हमारे पूर्व काबीना मंत्री हैं, वो लगातार क्षेत्रीय जनता के साथ बने हुए हैं और आंदोलनरत हैं। ये जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी इस मुद्दे पर एक हैं कि किस तरीके से उन तमाम लोगों को राहत दी जाए, उन तमाम लोगों को तरीके से जो उनके आशाएं उजड़ रहे हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, लगभग 4000 प्री फैब्रिकेटेड हट्स बनाने के लेकर भी निर्देश दिए जा चुके हैं एनटीपीसी को, और यानी लगभग ये माना जा रहा है, ये तय माना जा रहा है कि जोशीमठ के ज्यादातर लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, विस्थापित किया जाएगा और उन्हें प्री फैब्रिकेटेड हट्स में रखा जाएगा। लेकिन कितने दिनों तक, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ी त्रासदी है। आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं। तमाम तरह के, जैसा अभी आपने गरिमा से बात की, उन्होंने भी कहा कि प्रिवेंशन और क्योर की बातें उन्होंने करी। आखिर पहले ही जब दरार आई, जब बात इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, तब क्यों नहीं इस बात पर पूरी तरह से सामने आया गया? क्यों नहीं उस वक्त जाकर के बात की गई, देखा गया कि आखिर क्या दिक्कत है, क्यों दरारें आ रही है, क्यों नहीं उस वक्त निर्माण को रोका गया? सवाल तो ये भी लोग कर रहे हैं जोशीमठ से। पंकज, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। 1970 से ये दरारें बननी शुरू हुई और उसके बाद से, यानी आप समझिए कि लगभग 1970 के बाद आज लगभग 50 साल हो चुके हैं। उससे लगातार ये दरारें बन रही थी। उस समय थोड़ी थोड़ी रही होगी, लेकिन आज जिस तरीके से पूरी धरती फटती हुई नजर आ रही है, वो अपने आप में ये भी है कि इतने सालों तक सरकारों ने किया क्या? यूपी में भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, यूपी के दौरान जब सरकारें थी, और अब जब उत्तराखंड में सरकारें बनी, आज 22 से 23 साल हो चुके हैं, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब जब बिल्कुल धंसने के मुहाने पे आ गया है जोशीमठ, तब सब त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच कहा जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन वो काम किया नहीं गया। अब तो जो है त्राहिमाम वाली स्थिति है और जो तमाम लोग वहां जो रहने वाले लोग हैं वो रो रहे हैं। अब उन्होंने जो अपना पूरा जमा पूंजी है वो अपने प्रतिष्ठानों में लगा दिया, अपनी दुकानों में लगा दिया। आज वो जमींदोज होने की कगार पर है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।